हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद लक्ष्य। आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम पावर बीआई का जो प्रैक्टिकल्स है वो देखेंगे। ओके, जो कि हमारा सेम 6 का बिजनेस इंटेलिजेंस जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसका प्रैक्टिकल है, जो कि हम पावर बीआई सॉफ्टवेयर में करते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपना सिलेबस दिखा देती हूँ कि कौन से प्रैक्टिकल हम करने वाले हैं। तो हम बिजनेस इंटेलिजेंस प्रैक्टिकल के सारे प्रैक्टिकल्स करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल नंबर 1 करेंगे, दैट इज इंपोर्ट द लीगेसी डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज सच एज एक्सेल, एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल एक्सेट्रा and load in the target system. You can download sample database such as AdventureWorks, Nathvid, Foodmart एक्सेट्रा। तो आज के इस प्रैक्टिकल में बेसिकली हम करने क्या वाले हैं, जो हमारा डेटा होता है ना, हम डिफरेंट सोर्सेज से डेटा को इंपोर्ट करेंगे हमारे पावर बीआई के सॉफ्टवेयर में। एक होगा एक्सेल के फॉर्मेट में जो डेटा होता है उसे इंपोर्ट करेंगे, एंड द नेक्स्ट वन विल बी हम यूआरएल से कैसे डेटा को इंपोर्ट करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं अपना पावर बीआई जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो पावर बीआई जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ गया है। हमें सिंपली इसे क्लोज के बटन पर क्लिक कर देना है, और डायलॉग बॉक्स था वो उसको। उसके बाद यहाँ पे हमें गेट डेटा का एक ऑप्शन मिलेगा, तो गेट डेटा के ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ से सबसे पहले क्या बोला है, एक्सेल का डेटा को इम्पोर्ट करना है। तो यहाँ पे मैं अपना एक्सेल ओपन करती हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, जो आपका एक्सेल का होगा ना, एक्सेल सॉफ्टवेयर आपने यूज़ किया ही होगा, तो उसमें आपको एक डेटा बनाना है। वो डेटा में आपको 3 कॉलम देना है, दैट विल बी प्रोडक्ट, प्राइस एंड ऑर्डर। ओके, तो यहाँ पर मैंने सैम्पल बेसिस में एक डेटा बना के रखी थी। आपको भी इसी प्रकार एक डेटा बना लेना है जिसमें 3 कॉलम होंगे, जैसे कि मैंने कहा वैसे, और इसे सेव कर लेना है। इसका एक एक्सटेंशन जो है वो नॉर्मली जो एक्सेल बुक का एक्सटेंशन होता है ना, उसे ही रहने देना, कोई स्पेसिफिक एक्सटेंशन मत देना। ओके, तो ऐसे आपको डेटा बना के इसको सेव कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे पावर बीआई के सॉफ्टवेयर में आना है, गेट डेटा के बटन पर क्लिक करना है। हम एक्सेल से डेटा को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए एक्सेल वर्कबुक को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जहाँ पे आपने आपके एक्सेल का जो डेटा को सेव किया होगा वो फाइल को सिलेक्ट करना है, और यहाँ से सिंपली ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद ये कनेक्शन एस्टैब्लिश करेगा एंड वो डेटा को यहाँ पे इंपोर्ट कर देगा। जो हमने एक्सेल में फ़ाइल बनाया था, जिस नाम से आपने सेव किया होगा, वो फाइल यहाँ पे आपको दिख रही होगी। तो मैं चाहती हूँ कि जो हमारा डेटा था उसका प्रीव्यू देखना चाहती हूँ, तो आपको सिंपली शीट 1 पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपका जो डेटा था उसका आपको प्रीव्यू मिल जाएगा। अब मैं चाहती हूँ कि ये डेटा मेरे पावर बीआई में इंपोर्ट हो, तो सिंपली चेक बॉक्स पर क्लिक करूँगी एंड यहाँ से लोड के बटन पर क्लिक कर दूँगी। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा डेटा रहेगा ना, वो इम्पोर्ट हो जाएगा हमारे पावर बीआई के डेस्कटॉप में। ओके, तो यहाँ पे से सिंपली अगर आपको डेटा देखना होगा तो यहाँ पे एक साइड में दिखती है, साइड में एक डेटा का ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे जितने भी हम डेटा इंपोर्ट करेंगे ना, वो यहाँ पे हमें दिखती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो मेरा डेटा था वो इंपोर्ट हो चुका है, एंड यहाँ पे से इसमें 3 कॉलम्स थे, दैट वाज ऑर्डर, प्राइस एंड प्रोडक्ट। वो सारी चीज़ इंपोर्ट हो गए हैं। अभी यहाँ पे से मैं आपको एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखाना चाहती हूँ कि अगर मैं चाहती हूँ कि जो मेरा डेटा था उसमें मैं चेंजेस करना चाहती हूँ, तो सिंपली मैं करूँगी क्या, शीट 1 पर क्लिक करूँगी, राइट क्लिक करूँगी, देन एडिट क्वेरी करूँगी। जैसे ही एडिट क्वेरी पर क्लिक करूँगी, मेरे सामने एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगा। ये टैब को आपको देख के ऐसे लग रहा नहीं आपको कुछ चीज़ याद आ रही है, ये कुछ एक्सेल के वर्कबुक जैसे नहीं लग रहा? ये सेम वही होता है, बस थोड़ा सा इसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं। तो अगर आपको ये इस्तेमाल करने आ गया, यू विल बी द मास्टर ऑन इट। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे आप बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप इसे एक्सप्लोर करिएगा 1 बाय 1, क्योंकि मैं बताने चाहूँगी तो वीडियो 1 घंटा से भी ज़्यादा हो जाएगा, एंड देन आप देखोगे नहीं। तो यहाँ पे से आप कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे से आप वर्ड्स में चेंजेस कर सकते हो। राइट क्लिक करके आपको टेक्स्ट फिल्टर कर देना है, एंड जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो वो परफॉर्म कर सकते हो। न्यू क्वेरी डालना है, न्यू क्वेरी डाल सकते हो। यहाँ पे से आपको अगर नंबर को रिप्लेस करना है तो रिप्लेस वैल्यू का भी एक ऑप्शन है। ये सारे फीचर्स आप यूज़ करके आप अपने जो भी डेटा है उसे कस्टमाइज़ कर सकते हो ऑन द स्पॉट। नो नीड टू गो इन एक्सेल बुक एंड वहाँ पे करो फिर इंपोर्ट करो, ऐसे नहीं। ये एक लाइव एक्सेल बुक ही होती है जिसमें आप डेटा को ऑन द स्पॉट चेंज कर सकते हो, एंड बहुत सारे फीचर्स होते हैं पावर बीआई के। तो यहाँ पर देखिए हमने जो एक्सेल का वर्कबुक का डेटा था वो इंपोर्ट करना तो जान गए कि कैसे उसे करेंगे। अभी हम
अभी हम एक URL के थ्रू अपने जो डेटा हैं उसे इंपोर्ट करेंगे हमारे पावर BI के डेस्कटॉप में। तो इसके लिए वापस आपको गेट डेटा पर क्लिक करना होगा एंड देन ओ डेटा फीड पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पे मैं एक URL दूंगी टेस्टिंग पर्पज़ के लिए, उसमें थाउजेंड्स ऑफ डेटा है, आप उसे एक बार चेक कर लीजिएगा, उसमें गो थ्रू कर लीजिएगा एंड देखिएगा कि इसमें क्या क्या फीचर्स अवेलेबल हैं एंड कैसे आप डेटा को कस्टमाइज़ कर सकते हो और URL के थ्रू कैसे इंपोर्ट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर मैं सिंपली ये URL डाल देती हूँ, इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ओके, तो यहाँ पर मैंने URL डाल दिया, अभी सिंपली ओके के बटन पर क्लिक करूँगी। तो यहाँ पर जितने भी डेटा वो URL में होगा वो हमें यहाँ पे दिखाई देगी। तो फॉर एग्जांपल देखिए इसमें इतने सारे डेटास हैं। ओके, आप इतने सारे डेटा को देख सकते हो, कस्टमाइज़ कर सकते हो एंड इसका प्रॉपर्ली यूज़ करके एनालिटिक्स निकाल सकते हो। ओके, तो मैं चाहती हूँ कि मैं 2 मेन डेटा को सिलेक्ट करूँ, दैट इज़ ऑर्डर एंड प्रोडक्ट। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी तो इसका प्रीव्यू मुझे साइड पर दिख जाएगा, आप यहाँ पर देखिएगा। तो अभी सिंपली मैं चाहती हूँ कि ऑर्डर्स एंड प्रोडक्ट्स का जो डेटा है वो इंपोर्ट हो जाए, तो सिंपली लोड के बटन पर क्लिक करूँगी। तो आप देखोगे कि जैसे मैंने लोड के बटन पर क्लिक किया वो डेटा यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो मेरा ऑर्डर्स एंड प्रोडक्ट का जो टेबल था वो यहाँ पे इंपोर्ट हो गया है। तो अभी अगर मुझे इस पर कुछ चेंजेस करना है, सबसे पहले तो मुझे इसे देखना है कि ये कैसे दिख रहा है करके। तो इस पर राइट क्लिक करूँगी, एडिट क्वेरी पर क्लिक करूँगी। तो यहाँ पे देखिए और टेबल का मुझे प्रीव्यू दिख जाएगा एंड यहाँ पे से मैं कुछ भी चेंजेस कर सकती हूँ अपने टेबल में। ओके, तो यहाँ पे देखिए मुझे ऑर्डर का जो भी है वो सारा चीज़ यहाँ पे दिख गया। तो यहाँ पे से आप ऑन द स्पॉट ये जो चीज़ें हैं ना इसको चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये एम्प्लॉय ID को चेंज करके बताती हूँ। तो इस पर राइट क्लिक करना है, देन नंबर फिल्टर्स, देन राइट क्लिक करना है, देन रिप्लेस वैल्यूज़। तो यहाँ पे ये दिखाएगा कि करंट वैल्यू क्या है 5 और मुझे रिप्लेस करना है 6 से। तो मैं 6 लिख दी और ओके कर दी। तो देखिए ऑन द स्पॉट यहाँ पे मेरा जो डेटा है वो चेंज हो गया। एंड आपको कभी ऐसे चाहिए होता है देखिए कि हम अपने डेटा में क्या क्या चेंजेस करें उसका रिकॉर्ड चाहिए होगा, तो यहाँ पे साइड में ना वो सारे रिकॉर्ड्स आपको मिल जाएंगे। ओके, कि आपने क्या किया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने वैल्यू चेंज किया, तो ऐसे अगर कुछ और ऑपरेशंस आप परफॉर्म करोगे वो भी आपको साइड में दिखाई देगी। ओके, तो आप पावर BI का सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हो डेटा को एनालाइज करने के लिए एंड बहुत सारे यूसेज होते हैं इसके। तो आज के इस प्रैक्टिकल में हमने जाना कि कैसे हम एक्सेल वर्कबुक से एंड एक URL के थ्रू डेटा को इंपोर्ट kरेंगे पावर BI के डेस्कटॉप में। तो अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई डाउट या इशू होगी तो फील फ्री टू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।